बहुत पुराने जमाने की बात है जब दुनिया सादा थी और इंसान की पहचान उसके किरदार से होती थी। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था नूरपुर। उस गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था यूसुफ अली। यूसुफ अली बहुत गरीब था मगर उसका दिल अमीर था। उसके पास न जमीन थी न कोई बड़ा रोजगार, बस एक कच्चा सा घर था और कुछ पुराने कपड़े। मगर उसके पास एक चीज ऐसी थी जो उसे दुनिया के हर इंसान से अमीर बनाती थी। वो था उसका वफादार साथी, एक कुत्ता जिसका नाम था सुल्तान। सुल्तान हमेशा यूसुफ अली के साथ रहता। जहां यूसुफ जाता वो भी उसके पीछे चल पड़ता। वो सिर्फ एक जानवर नहीं था बल्कि यूसुफ का सच्चा हमसफर था। हर सुबह यूसुफ अली फजर के वक्त उठता, वुजू करता, दुआ मांगता और फिर जंगल की तरफ निकल जाता। वहां से लकड़ियां काटता, उन्हें अपने कंधे पर उठाकर बाजार ले जाता और थोड़े से पैसों में बेच देता। उन्हीं पैसों से वो आटा और कुछ चने खरीदता और उसी पर उसका दिन गुजर जाता। मगर उसकी जिंदगी में सुकून नहीं था। उसकी बीवी का नाम था नाजिया। नाजिया का मिजाज बहुत तेज था। उसके दिल में सब्र कम और शिकायत ज्यादा थी। वो हर वक्त यूसुफ को ताने देती। एक दिन उसने गुस्से में कहा, मेरी किस्मत ही खराब थी जो तुम जैसे आदमी से शादी हुई। देखो, गांव के बाकी मर्द अपनी बीवियों के लिए कपड़े लाते हैं, जेवर लाते हैं और एक तुम हो कि बस लकड़ियां बेचकर आ जाते हो। यूसुफ अली खामोश रहता। वो जानता था कि जवाब देने से आग और भड़केगी। वो सिर्फ इतना कहता, अल्लाह का शुक्र अदा करो, हमें रोटी मिल रही है, सर पर छत है। मगर नाजिया को ये बात कभी पसंद नहीं आई। उसका गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता गया। एक दिन यूसुफ अली थका हारा घर लौटा। उसके हाथ में कुछ सिक्के थे जो उसने लकड़ियां बेचकर कमाए थे। उसने दरवाजा खटखटाया। नाजिया ने दरवाजा खोला। उसकी आंखों में गुस्सा था। वो जोर से बोली, निकल जाओ मेरे घर से। यूसुफ अली चौंक गया। उसने कहा, ये क्या कह रही हो? नाजिया बोली, इसे तुम काम कहते हो? इतने थोड़े पैसे लाकर खुद को काबिल समझते हो? मैं तंग आ चुकी हूं तुमसे। मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना। यूसुफ अली की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, मैं कहां जाऊं? नाजिया ने गुस्से में कहा, जाकर अपने कुत्ते के साथ रहो, वो तुमसे बेहतर है। यूसुफ अली ने गहरी सांस ली, अंदर गया, अपना पुराना कपड़ा उठाया, थोड़ा सा राशन बांधा। फिर उसने आवाज दी, सुल्तान। सुल्तान दौड़ता हुआ आया। यूसुफ ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, चल, अब हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। यूसुफ अली गांव से निकल पड़ा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुल्तान चुपचाप उसके पीछे चलता रहा। गांव के आखिरी कोने पर एक पुराना बरगद का पेड़ था। यूसुफ वहां रुक गया। वो जमीन पर बैठा और आसमान की तरफ देखकर बोला, या अल्लाह, अगर दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया है तो तू अपना दर बंद मत करना। सुल्तान उसके पास बैठ गया। थोड़ी देर बाद यूसुफ उठा और सुनसान रास्ते पर चलने लगा। चलते चलते उसे एक टूटा फूटा कमरा दिखाई दिया। वो वीरान पड़ा था। उसने सोचा, आज रात यहीं गुजार लेते हैं। उसने वहां आग जलाई, थोड़ा सा खाना निकाला, आधी रोटी खुद खाई और आधी सुल्तान को दी। रात गहरी हो गई मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने सोचा, कमरे की सफाई कर ले। जैसे ही वो झाड़ू लगाने लगा, उसे जमीन के नीचे कुछ सख्त महसूस हुआ। सुल्तान भी वहां आ गया। वो भी जमीन को खोदने लगा। यूसुफ ने मिट्टी हटानी शुरू की। थोड़ी देर बाद एक पुराना संदूक दिखाई दिया। उस पर जंग लगा ताला था। यूसुफ ने पत्थर से ताला तोड़ा और संदूक खोला। अंदर जो था उसे देखकर उसकी सांस रुक गई। संदूक में सोने के सिक्के थे, चांदी के जेवर थे, मोतियों के हार थे। यूसुफ जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कहा, या अल्लाह, ये तेरी कैसी रहमत है? उसने जमीन को चूमा। मगर वो समझदार था। उसने सोचा, अगर किसी को पता चला तो मुसीबत हो जाएगी। उसने संदूक को वापस दबा दिया, सिर्फ कुछ सिक्के निकाले। सुबह होते ही वो बाजार गया, थोड़ा सामान खरीदा। धीरे धीरे उसने समझदारी से सोना इस्तेमाल करना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसने एक छोटी सी दुकान खोल ली। वो ईमानदारी से सामान बेचता, पूरी तौल देता, अच्छी चीज देता। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान पर आने लगे। उसका नाम फैलने लगा। लोग कहने लगे, यूसुफ अली बहुत ईमानदार आदमी है।
मगर यूसुफ वही रहा, वही सादा कपड़े, वही पुराना कमरा, वही सुल्तान उसका साथी। वो गरीबों की मदद करता, भूखों को खाना खिलाता। मगर दुनिया में हर कोई खुश नहीं होता। कुछ लोगों के दिल में जलन पैदा होने लगी, और उन्हीं नजरों में एक नजर थी नाजिया की, जो अब दूर खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसकी आंखों में पछतावा था। नाजिया दूर खड़ी थी, उसकी आंखों में पछतावा साफ नजर आ रहा था। वो रोज बाजार आती, कुछ खरीदती नहीं, बस चुपचाप यूसुफ अली को देखती रहती। वक्त ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया था। जिस शख्स को उसने ठुकराया था, आज वही लोगों के दिलों पर राज कर रहा था। कुछ महीनों पहले उसने दूसरी शादी की थी, मगर वो आदमी बहुत जालिम निकला। वो उसे मारता पीटता, उसकी बेइज्जती करता। नाजिया की जिंदगी दर्द और जिल्लत में बदल गई। हर दिन उसके लिए एक सजा बन गया। आखिर एक दिन उस आदमी ने उसे छोड़ दिया। नाजिया अकेली रह गई। अब उसे अपनी हर गलती याद आने लगी। हर वो लफ्ज जो उसने गुस्से में कहा था, आज उसके दिल को काट रहा था। एक दिन हिम्मत करके वो यूसुफ अली की दुकान के पास गई, मगर सामने जाने की हिम्मत नहीं हुई। उसने पास खड़ी एक औरत से पूछा, क्या ये वही यूसुफ अली है जो पहले लकड़ियां बेचता था? औरत ने कहा, हाँ वही है, मगर अब लोग उसे सबसे ईमानदार ताजर कहते हैं। नाजिया की आंखों से आंसू निकल आए। वक्त गुजरता गया, यूसुफ अली का कारोबार और बढ़ता गया। उसकी दुकान अब पूरे गांव में मशहूर हो चुकी थी। एक रात की बात है, यूसुफ अली नमाज पढ़कर अपने कमरे में बैठा था। सुल्तान उसके पास लेटा हुआ था। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। यूसुफ उठा, दरवाज़ा खोला। सामने नाजिया खड़ी थी। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में आंसू थे। जिंदगी की मार उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। नाजिया ने धीमी आवाज में कहा, सलाम। यूसुफ अली कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, इस वक्त यहाँ क्यों आई हो? नाजिया की आवाज़ कांप रही थी। वो बोली, माफ़ी मांगने आई हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, तब समझ नहीं पाई, आज समझ में आया है। यूसुफ अली ने गहरी सांस ली। उसने कहा, वक्त इंसान को सब सिखा देता है। नाजिया ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो बोली, मैं वापस आना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो? यूसुफ अली कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, माफ़ करना आसान है, मगर भूलना मुश्किल। तुमने मुझे उस वक्त छोड़ा जब मेरे पास कुछ नहीं था, और आज जब सब कुछ है तो वापस आई हो। नाजिया रो पड़ी। वो बोली, मैं तुम्हारे माल के लिए नहीं आई, मैं उस इंसान के लिए आई हूँ जिसे आप समझ पाई हो। यूसुफ अली ने सुल्तान की तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, अगर तुमने मेरी कीमत उस वक्त समझी होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। नाजिया खामोश हो गई। कुछ देर बाद उसने कहा, क्या मुझे यहाँ रहने की इजाज़त मिल सकती है? एक नौकरानी की तरह ही सही। यूसुफ अली ने कहा, अगर रहना चाहती हो तो रह सकती हो, मगर ये मत समझना कि सब पहले जैसा हो जाएगा। नाजिया ने सिर हिला दिया। अगले दिन से वो वहीं रहने लगी। सुबह जल्दी उठती, सफाई करती, खाना बनाती। वो हर काम चुपचाप करती, जैसे अपनी गलती का बोझ उतार रही हो। यूसुफ अली अपने काम में लगा रहता, मगर अब पहले जैसा रिश्ता नहीं रहा था। रात को वो खाना खाता तो सुल्तान उसके पास बैठता, नाजिया दूर बैठती। वक्त गुजरता गया, यूसुफ अली का नाम और ऊंचा होता गया। एक दिन बाजार में एक रईस आदमी आया। उसने खुद को इलाके के हाकिम का नुमाइंदा बताया। उसने कहा, हमने आपकी ईमानदारी के बारे में बहुत सुना है, हम चाहते हैं कि आप गांव के लोगों के सरदार बन जाए। यूसुफ अली हैरान रह गया। उसने कहा, मैं तो एक साधारण आदमी हूँ, ये जिम्मेदारी मेरे बस की बात नहीं। वो आदमी बोला, लोग इस ताकत के लिए तरसते हैं और आप मना कर रहे हैं। यूसुफ अली ने मुस्कुराकर कहा, ताकत एक इम्तिहान है और मैं इस इम्तिहान से बचना चाहता हूँ। वो आदमी चुप होकर चला गया। लोग हैरान रह गए। उन्होंने कहा, जिसके पास कुछ नहीं था आज वही सबसे मजबूत निकला। जब यूसुफ अली वापस अपने कमरे में आया तो सुल्तान ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा था, जैसे किसी अनजाने खतरे की खबर दे रहा हो। यूसुफ ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, सच में दुनिया बदल सकती है, मगर वफादारी और सच्चाई कभी नहीं बदलती। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल में कहा, जो इंसान अपने बुरे वक्त को याद रखता है उसे अच्छा वक्त कभी बिगाड़ नहीं सकता।